रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नामक कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य के अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से हुआ उस समय जब वह कुंती अविवाहित थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सुत को मिला। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्म पत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते थे। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए क्योंकि चढ़ती जवानी में ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नामक की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य को दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मातृदोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीड़िया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थीं, एक कुंती दूसरी माद्री, परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं, 2 अश्विनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं, गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो, जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भाव, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी।